अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफ़ा मेरी ज़िंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम शब्बीर शाद साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, हमारे सियासी सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, नामपल्ली हैदराबाद के एमएलए जाफ़र हुसैन मेराज साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन शहर और मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और दूर दराज से अपने घरों में बैठी मेरी पर्दा नशी गयूर माओ और बहनों। इलेक्शन आता है, इलेक्शन होता है और जीत हार होती है, लेकिन ये इलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं लड़ा जाता कि इक़्तिदार के मज़े लूटे जाएं। हम ये कहना चाहते हैं कम वक्त में कि इलेक्शन इसलिए होता है कि ऐसे उम्मीदवार को चुन करके दिया जाए जो उम्मीदवार शहर की तामीर व तरक्की, शहर में मुफ्त तालीम, शहर में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोज़गार, शहर में बसने वाली आवाम के लिए वो बुनियादी सहूलियात जो उनका हक है वो दिलाए। आज मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मालेगांव समेत महाराष्ट्र में 14 उम्मीदवार खड़े किए हैं। मैं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मालेगांव सेंट्रल से मुझे उम्मीदवारी दी और ये उम्मीदवारी 2019 में भी मुझे दी गई थी। भाई इत्मीनान से बैठे, इत्मीनान से बैठे। पूरे मुल्क में अकलियतों की मजबूत आवाज हबीब मिल्लत तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, हमने सलाम चाचा रोड पर रखा है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हमारे दरमियान मुल्क की जानी मानी मशहूर व मारूफ शख्सियत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमारे स्टेज की और हमारे इस जलसे की जीनत है। आज मालेगांव का नौजवान इस जज्बे के साथ आया है कि हमारे मेहमान अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनेंगे। मैं मालेगांव शहर का हूं और आप मुझे सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हमारा मुकाबला जिन लोगों से है वो फिरका परस्तों के हाथों में खिलौना बने हुए हैं और मालेगांव की आवाम को वो शायद बेवकूफ़ समझते हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि हम जो चाल चल रहे हैं और फिरका परस्तों के ज़रिए से मालेगांव की आवाम का सौदा करना चाहते हैं। मालेगांव की आवाम उसे समझती नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बेवकूफ़ हैं, आपको पता नहीं है कि मालेगांव की बाशऊर आवाम आपकी चालबाजियों को अच्छी तरह समझ रही है। 2014 में शेख आसिफ साहब ने इसी जगह जलसा लिया था और उन्होंने इस वादा किया था कि सलीम मुंशी नगर और दीगर झोपड़पट्टियों में रहने वालों को वो 7/12 का उतारा बना करके देंगे।
मालिकाना हुकूक देंगे। उन्होंने इस बात का वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में ना जाने कैसे कैसे झूठ कहे थे, लेकिन 5 साल इख्तिदार में रहने के बाद उन्होंने सलीम मुंशी नगर की आवाम को एक फोटो पास दिया और ये झांसा दिया कि ये फोटो पास आप संभाल करके रखना। अगर आपके पास ये फोटो पास रहेगा तो आपको मालिकाना हुकूक 7/12 उतारे का मिलेगा। आज सलीम मुंशी नगर की, आज यहां की आवाम उस फोटो पास को संभाल करके रखे हुई है और इस आस और उम्मीद में है 10 साल गुजरने के बाद भी उनको कोई मालिकाना हक मिला नहीं है। इन्होंने नुमाइंदगी की थी कारपोरेशन में, जब ये मेयर बने थे उस वक्त इनके सामने जनता दल ने उम्मीदवार दिया था कारपोरेशन में, तीसरे महाज की तरफ से हमने उम्मीदवारी दी थी, लेकिन इन्होंने उन दोनों उम्मीदवारों को खरीद करके उनका फॉर्म वापस निकलवाया और बिला मुकाबला चुन करके ये कारपोरेशन में पहुंचे थे। मालेगांव की आवाम के साथ जिस तरह की धोखेबाजी ये कर रहे हैं, अगर ये समझते हैं कि मालेगांव की आवाम इस बात को समझती नहीं है तो ये अंधेरे में है, इन्हें पता नहीं है कि शहर की आवाम बेदार हो चुकी है। 12 नवंबर का हादसा जिसका तस्करा यूसुफ इलियास साहब ने किया, हमारे आका जिन पर हमारी जान कुर्बान है, उन पर उनकी इहानत की गई और ये इख्तिदार में थे। इन्होंने 12 नवंबर के इन मामलात को जिस तरह सुबोताज किया, अजीज कल्लू स्टेडियम, कल्लू कुट्टी पर इन्होंने जिन लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद उनके दरमियान नशा आवर गोलियां तकसीम की गई और इस प्रोग्राम को जो अमन व अमान के साथ चल रहा था, पूरा शहर इनके साथ शामिल था और पूरे शहर की तमाम दीनी और मिल्ली तंजीमों ने हिमायत की थी। इस प्रोग्राम को उन्होंने इस तरह सुबोताज किया कि वो लोग जो इस तहरीक में शामिल थे, उनमें से बेशतर लोगों को 10-10 और 11-11 महीने जेलों की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। आज हमारे दरमियान असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि हम अपने मेहमान को सुनना चाहते हैं जो हैदराबाद से सफ़र करके यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता। मैं आपसे ये अपील करके अपनी जगह लूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे 2019 में भी उम्मीदवारी दी थी और आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा था और मुझे चुन करके दिया था। इन 5 सालों में इस शहर के लिए हमने 499 करोड़ रुपए का फंड ला करके मालेगांव की आवाम को ये बताया कि हमने कितना काम किया है। माजी में किसी एमएलए ने अपनी दौर में इतना काम नहीं किया और इतना फंड नहीं लाया। आज हमने जो काम शुरू किया है, उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए और उन कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मुझे फिर आपकी मोहब्बतों की, आपकी नवाजिशों की ज़रूरत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे दोबारा उम्मीदवारी दी है और मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि अगर हमने माजी में इस सियासी ज़िंदगी में अगर किसी वक्त आपका कोई काम हम नहीं कर सके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी आपका कोई नुकसान भी नहीं किया है। आपसे ना आपका कारोबार छीना है, ना आपकी ज़मीनों पर मैंने नाजायज़ कब्जा किया है और ना कभी हमने शहर में नशा आवर चीज़ों का कारोबार किया है, ना कभी गुंडागर्दी की है, ना दादागिरी की है। कल हम जब वोट की अपील लेकर के कुसुम्बा रोड पर चल रहे थे तो 20-25 नौजवानों ने हमारा रास्ता रोक लिया कि आप वोटों के लिए लोगों से अपील करने के लिए नहीं जा सकते।
हमने उनके दरमियान से रास्ता बनाया। हमने उन नौजवानों को देखा है जो इस मौके पर जो हरकत कर रहे थे और जो बेइज्जती का काम करने जा रहे थे, हमने उनको देखा है, हमने उनको पहचाना है। उन्होंने अपना तारुफ खुद करा दिया कि हम फला लस्सन वाले के भतीजे हैं। वक्त किसी को माफ नहीं करता। और आप समझ लीजिए कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, और जिन लोगों ने हमारे साथ ये हरकत की थी, हम उनको बखूबी जानते हैं, उनके बैकग्राउंड का भी पता है। आज इस वक्त मैं आपसे अपील करता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अगर मुझ पर एतमाद करके दोबारा उम्मीदवारी दी है, तो आप मुझे अपनी वोटों से नवाज करके मुझे फिर खिदमत करने का मौका दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो भी पॉलिसी होगी, मैं उसको सामने रख करके अपने शहर की आवाम के लिए जो खिदमत कर सकता हूं, उस खिदमत से मैं पीछे नहीं रहूंगा। मैं फिर अपनी माओं और बहनों से गुजारिश करूंगा कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरी कामयाबी के लिए आपने माजी में जिस तरह मन्नतें मानी थी, रोज़े रखे थे, और मेरी कामयाबी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मनवाई थी। मेरी गुजारिश है कि आप फिर मुझे खिदमत करने का मौका दे, अपनी दुआओं में हिस्सा दे। बहुत बहुत शुक्रिया।